आप खोलिए निर्गमन उसका 6 अध्याय उसका 28 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 28 से। निर्गमन 6 उसका 28। और यहां पे लिखा है इस प्रकार से, जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं, इसलिए जो मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परमेश्वर अपनी योजना बता रहा है कि मैं किस किस तरीके से कौन कौन सा काम करके अपने लोगों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊंगा। परमेश्वर अपनी सारी योजना को मूसा को बता रहा था। हालेलुया। मेरी जो प्रजा मिस्र में गुलामी में है उसे मैं छुड़ाऊं, और वो एक चमत्कार के जरिए से मूसा को पहाड़ पे बुलाया और परमेश्वर अपनी योजना बता रहा था कि किस किस तरीके से मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। वहां पे तुझे किस तरीके से बात करना है, कौन सा चमत्कार करना है। हालेलुया। और बोला कि परमेश्वर ने कहा कि फिरौन से तुझे बात करना है। तो जानते हैं मूसा ने क्या उत्तर दिया? 30 पद 6:30, निर्गमन 6:30। यहां पे लिखा है, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं प्रभु, और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। हालेलुया। मूसा क्या जवाब दे रहा है कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता, इतने बड़े एक फिरौन एक राजा से मैं कैसे बात करूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए अपने कमजोरियों के विषय में। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो केवल आपको तैयार होना है, ठान लेना है इस बात को, प्रभु यदि आपने बुलाया है तो मैं आपके काम को करूंगा, बस आपका काम खत्म, परमेश्वर का काम उस समय से शुरू हो जाता है। हालेलुया। केवल आपको एक निर्णय लेना है कि प्रभु सही है, यदि आपने बुलाया है तो आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आपका निर्णय बस खत्म, काम प्रभु का शुरू हो जाता है उसी समय से। हालेलुया। बाइबल बताता है, जब आगे पढ़ेंगे 7 अध्याय का 1 पद, निर्गमन 7 उसका 1, यहां पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे फिरौन के ऊपर परमेश्वर के समान ठहराता हूं। इसका मतलब फिरौन के ऊपर मैं तुझे परमेश्वर बनाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या एक छोटी बात है क्या? परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं तुझे अपने समान बनाता हूं। मतलब कि आप सोचिए, परमेश्वर के सामने सब प्राणी क्या हैं? छोटे हैं। परमेश्वर ही है जो देखभाल करता है सब प्राणी का। हालेलुया। वही बाइबल बताता है कि मूसा तू मत डर, मैं तुझे फिरौन जिसके सामने तू बात करने से डर रहा है, मैं उसके ऊपर तुझे परमेश्वर के समान ठहराता हूं। जो कुछ तू करना चाहे वो कर सकता है उसके सामने। हालेलुया। जिन चमत्कारों को तू चाहे, मैं तुझे जिन चमत्कारों के बारे में कहूंगा उसे तू करना, क्योंकि मैं तुझे फिरौन के ऊपर परमेश्वर के समान ठहराता हूं। वो तेरे अधीन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपनी कमजोरियों के ऊपर आप परमेश्वर के समान ठहरेंगे। हालेलुया। आपको खड़े होना है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप बस ठान लीजिए, हाँ प्रभु मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं, आपका काम खत्म, परमेश्वर आपके जीवन से वो काम करेगा, आपका गांव का गांव पूरा उद्धार पाएगा यीशु के नाम से। आपका गांव भी आपके समान परमेश्वर की आराधना करेगा। खड़े हो जाना है कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। और जानते हैं फिर मूसा
उस मिस्र में गया फिरौन के सामने। हालेलुया। हम निर्गमन 7 उसका 8 पद से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेगा। यहां पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। फिर आगे लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाली, तब वह अजगर बन गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है जब मूसा और उसका साथी हारून, जिसे परमेश्वर ने मूसा के साथ दिया साथ में काम करने के लिए, जब वो दोनों फिरौन के सिंहासन के सामने गए, बोले कि मेरे इजरायली लोगों को छोड़ दो, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर के लिए उन्हें छोड़ दो। तो बोल रहे थे कि कौन सा ऐसा तू प्रमाण दिखाता है कि परमेश्वर ने तुझसे कहा है। हालेलुया। तो बाइबल बताता है, परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा से कहा था उसने वैसा ही किया। उसने क्या किया, जो लाठी उनके हाथ में थी उन्होंने फिरौन के सामने फेंका और वो अजगर बन गया। ये छोटी बात है, ध्यान से सुनिए। इससे बड़ा क्या काम हुआ, जब फिरौन ने देखा कि ये सांप लाठी बना है, तो उसके यहां भी कुछ टोनहे और पंडित थे जो ऐसे काम करने वाले थे, उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी और वो सांप बन गया। यहां तक तो पूरा काम बराबर दिख रहा है। परमेश्वर ने लाठी को सांप बनाया और उन्होंने भी वैसा कर दिया। लेकिन आगे बाइबल क्या बताता है 12 पद में, उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया, वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार कोई चमत्कार करता है, ठीक है, आपके समान करता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो चमत्कार है और उनके चमत्कार के आगे आपका चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ऐसा चमत्कार होगा कि वो भी तो करेंगे, संसार के लोग भी कर पाते हैं चमत्कार। हालेलुया। तो चमत्कार होगा संसार में भी, लेकिन आपका चमत्कार उनके चमत्कार को फिनिश कर देगा। हालेलुया। आपके चमत्कार के आगे, आपको जो परमेश्वर ने काम दिया है, उस काम के आगे उनके कामों का नाश हो जाएगा। लोग उनके कामों की ओर नहीं, आपके कामों की ओर देखने लगेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, अगर प्रेरितों के समय में आप पढ़ें तो एक शमौन जादूगर था जो लोगों को बीमार करता था, चंगा करता था, बीमार करता था, फिर चंगा करता था। लोग इतना आदर करने लगे उसको कि वो एक राजा के समान वहां बन गया। लोग कहते, अरे भैया वो शमौन जादूगर बहुत चमत्कार करता है। बाइबल बताता है वो तो कर रहा था चमत्कार, लेकिन जब वहां पे फिलिप्पुस पहुंचा, वहां पे ऐसा चमत्कार हुआ कि वो खुद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। ऐसा है आपका चमत्कार और ऐसा है आपका परमेश्वर, जो संसार के आगे आपके सामर्थ्य को दिखाएगा। लोग आपके पीछे हो लेंगे। आपके सामने जो खड़ा होगा कंपटीशन के लिए कि नहीं, यीशु प्रभु नहीं है, मैं साबित करूंगा, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा साबित कराएगा कि यीशु ही प्रभु है, वो भी आपके पीछे हो लेगा, यीशु की आराधना करेगा।